हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकिंग अबाउट जीके पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अभिलेख, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आपके सामने एक इसकी ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें अशोक के 14 अभिलेख है। 14 के 14 अभिलेख उस ट्रिक में आपको याद होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और जानने के लिए। तो देखिए ट्रिक है हम अपने पास, अलोपा उमा कवि बोधि वृक्ष मंगल कीर्ति धम सभी का प्रतीक है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? अलोपा उमा कवि बोधि वृक्ष मंगल कीर्ति धम सभी का प्रतीक है। देखिए थोड़ी टफ लग रही होगी आपको ट्रिक, लेकिन जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। और इसी एक ट्रिक के माध्यम से आपको जो 14 अभिलेख है, 14 के 14 अभिलेख आपको याद होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिक को। ट्रिक में देखिए अपने पहला था अलोपा, तो देखिए ए लो, सेकंड पे लो और तीसरे पे पा। तो ऐसे जो अभिलेख का पहला अभिलेख है अशोक का, उस पहले अभिलेख में लिखा हुआ है कि अहिंसा पर बल और पशुवध को निषेध किया गया है। जो इसका पहला अभिलेख है इसमें यह बात बताई गई है कि अहिंसा पर बल और जो पशुवध है उसको निषेध किया गया है। देखिए दूसरे जो अभिलेख था उसका, उस दूसरे अभिलेख में लिखा हुआ है कि लोक कल्याणकारी, लो से बन गया लोक कल्याणकारी। जो उसकी लोक कल्याणकारी कार्य थे उसके, उन कार्यों के बारे में दूसरे अभिलेख में उल्लेख मिलता है। दूसरे अभिलेख हो गया। तीसरा देखिए पा, 5 से हो गया पांचवे। पांचवे जैसे आप पांचवे याद आएगा आपको पता लग जाएगा कि पांचवे में इसका मतलब क्या है। तो 5 से देखिए, 5वें वर्ष जो राज्य का प्रत्येक कर्मचारी है उसको राज्य का दौरा करना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को राज्य का दौरा करना चाहिए, जिससे प्रजा की जो सुख दुख है और जो उनकी आवश्यकता है, कहाँ पे कमजोरियां हैं, सबके बारे में उसको पता लगता रहे और अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सके। तो देखिए तीसरा हो गया। चौथा देखिए अलोपा, उसके बाद में था उ मा कवि, अलोपा उमा कवि। तो उ से देखिए, उससे अपने जैसे उ आएगा तो उससे अपने ख्याल आएगा उपदेश। उपदेशों के बारे में है कौन से अभिलेख में? चौथे अभिलेख में। देखिए उससे हो गया उपदेश। तो जो अशोक के अभिलेख थे, जो चौथा अभिलेख था उसमें अशोक के उपदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। उसने उपदेश कहाँ कहाँ पे दिए थे, क्या क्या बताते हैं उनके उपदेशों के बारे में, तो ये सब जानकारी अशोक का जो चौथा अभिलेख है उसमें मिलती है। नेक्स्ट देखिए पांचवे में है माँ, उमा। तो माँ से देखिए महामात्र, जैसे ही माँ अपने दिमाग में आएगा अपन को याद आएगा महामात्र। तो इसमें 5वें अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो महामात्र नामक विशेष अधिकारी था उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो जनता में धर्म और जो नैतिकता है उसका प्रचार करेगा। तो 5वें अभिलेख महामात्र के बारे में हो गया। देखिए इसके बाद में आता है अपने छठा अभिलेख, और छठा अभिलेख है जो कवि। देखिए अलोपा उमा कवि, 6 में हो गया क, 7 में हो गया वी। तो जैसे ही क याद आएगा कैसे होगा कठिनाई। जो कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयों से अशोक को कभी भी अवगत कराया जा सकता है। मतलब जो कठिनाइयाँ होती है प्रजा में उसके बारे में अशोक को कभी भी बताया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो छठा अभिलेख है इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो 7वां देखिए वी से विदेशी राज्यों के साथ संबंधों की बात करता है। जो उसके विदेशी राज्यों के साथ कैसे संबंध थे, कैसे संबंध नहीं थे, उनका जो व्यापार है उसके बारे में लिखा हुआ है 7वें अभिलेख में। इसके बाद में देखिए 8वां अभिलेख देखिए अलोपा कवि बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष इससे तात्पर्य है कि जीवन में एक बार बोधि वृक्ष की यात्रा आवश्यक की जाए। जो बोध गया बिहार में है, जो बोधि वृक्ष है इसकी यात्रा जीवन में एक बार अवश्य की जानी चाहिए, जो बोध गया बिहार में है। 8वें अभिलेख में हो गया। 7वें में देखिए मंगल से बन गया अपने धम का मंगल चरण घर घर में गुंजायमान हो। जो धम है, जो बौद्ध धर्म में धम है, तो इसका जो मंगल आचरण है वो हर घर घर में गुंजायमान हो, उसकी ख्याति घर घर में पहुँचे। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और इसके अलावा जो नेपाल, इन सारे देशों में अपने जो धर्माधिकारी थे उनको भेजा था प्रचार के लिए। 10वें जैसे देश देखिए 10वें अभिलेख में है कीर्ति, मंगल कीर्ति धम। तो 10वें अभिलेख में देखिए धम है, इसकी जो कीर्ति है जो चारों दिशाओं में फैले।
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, इसके बारे में जो जानकारी है वो 10वें अभिलेख में मिलती है। 11वां अभिलेख देखिए धम, तो 11वें अभिलेख में है धम। धम को परिभाषित किया गया है 11वें में, और जो सभी धर्मों की शिक्षाओं का सार है। धम को परिभाषित किया गया और बताया गया कि जो सभी धर्म है उसकी जो जितनी भी शिक्षा है उन सब शिक्षाओं का सार धम है। तो 11वां हो गया। अब देख लीजिए 12वां। देखिए 12वां अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। देखिए 12वें सभी संप्रदायों का सम्मान करने की बात कही गई है। सभी आता है अपने ट्रिक में, उस सभी से बन गया जो सभी संप्रदाय हैं उन सब का सम्मान करने की बात कही गई है। संप्रदाय या जो भी धर्म है उन सब की सम्मान करनी चाहिए, ऐसी बात 12वें अभिलेख में बताई गई है। देखिए 13वां अभिलेख। 13वां का से हो गया जो अशोक का कलिंग युद्ध है। तो 13वें में जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में जानकारी मिलती है 13वें अभिलेख में। इसके बाद में इसका धर्म परिवर्तन किया इसने, इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसने युद्ध को त्याग दिया। इन सब की जानकारी 13वें अभिलेख में मिलती है। और जो 13वां अभिलेख है यही अधिकतर एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो 14वां देखिए मैंने बहुत से अभिलेख लिखवाए, और बहुत से लिखवाना बाकी है। जो इसका फाइनल और 14वां अभिलेख है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने बहुत से अभिलेख तो लिखवा दिए तथा बहुत से अभिलेख लिखवाना अभी बाकी है। तो ये इसका 14वां अभिलेख था। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको 14 के 14 जितने भी इसके अभिलेख थे वो सब याद करा दिए। ट्रिक देखिए अलोपा ऐसे ऐसे बन गया, अहिंसा पर बल दिया था। दूसरे लो से बन गया लोक कल्याणकारी। तीसरा पा से बन गया जो 5वां वर्ष है उसमें प्रत्येक कर्मचारियों को राज्य का दौरा करना चाहिए। देखिए इसमें आपको ये ट्रिक, तो इसमें अपनी जो जितने अभिलेख थे वो सब याद हो गए। तो देखिए अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको इस ट्रिक या इस जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी जो आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।